आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियां पित्त प्रकोप की वजह से होती है, जैसे कि शरीर के ऊपर, स्किन के ऊपर जो भी बीमारियां होती है, एसिडिटी की तकलीफ होना, इंडाइजेशन की तकलीफ होना, ये सब जो तकलीफें हैं यह पित्त प्रकोप के कारण होती है। परंतु ये पित्त प्रकोप होता क्यों है, क्या उसके कारण है, किसकी वजह से शरीर में पित्त का प्रकोप हो जाता है, समझेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिदुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। यह जो पित्ता दोष है यह सिर्फ पित्ता नहीं है, परंतु यह हमारे शरीर की अग्नि है, उसका प्रतिबिंब है। जब शरीर में पित्ता दोष बढ़ता है तो जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में समझेंगे कि जैसे अग्नि होता है, बहुत ज़्यादा प्रमाण में अग्नि होना यह पूरी सृष्टि को जलाने का काम कर सकता है। वैसे ही शरीर में भी जब पित्त प्रमाण में होता है तब वह अपने स्किन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारी दृष्टि के लिए, सभी चीज़ों को पचन करने के लिए, हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है, कार्य करता है। परंतु यही पित्त जब अनुचित मात्रा में बढ़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, तब हम उसे पित्त का प्रकोप होना ऐसे कहते हैं। और जब ऐसे पित्त का प्रकोप होता है तब शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके के आहार विहार से या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से शरीर में पित्त का प्रकोप हो सकता है। पित्त प्रकोप का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है खान पान, मतलब कि आहार। जो आहार होता है जो पित्त प्रकोपक होता है, जैसे कि उष्ण तीक्ष्ण आहार, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली चीज़ें, जंक फूड का सेवन करना, बहुत ज़्यादा जो बासा खाना है उसका सेवन करना, फ्राइड फूड खाना, इन सभी की वजह से शरीर में जो है पित्त का प्रकोप हो सकता है। उसी के साथ साथ जो नशीले पदार्थ होते हैं या फिर जो अडल्टरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन युक्त जो ड्रिंक्स होते हैं, कॉफ़ी चाय का सेवन करना, अति मात्रा में कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना या अल्कोहल का सेवन करना, ये सब जो पदार्थ है उनके सेवन से भी शरीर में पित्त का प्रकोप हो सकता है। खान पान में विरुद्ध अन्न, जिसको हम लोग इनकॉम्पैटिबल फूड बोलते हैं, उसका सेवन करने से भी शरीर में पित्त प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। सही समय पर भोजन नहीं करना, जब हमें भूख लगती है उस वक्त हमें भोजन करना आवश्यक होता है, परंतु किसी भी वजह से अगर वो खाने के टाइम पे हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, उसकी वजह से भी जो बढ़ा हुआ पित्त है वह प्रकोपित हो जाता है और पित्त प्रकोप हो सकता है। सही समय पर नींद नहीं लेना, नींद का जो समय होता है प्रॉपर टाइम के 6 to 7 आवर्स, 8 आवर्स हमको प्रॉपर नींद लेना भी आवश्यक है। अगर हम लोग बहुत देर रात तक जगे रहते हैं और दिन में भी बहुत लेट तक सोते रहते हैं तो उससे भी शरीर में जो पित्त है वह बिगड़ जाता है, पित्त का प्रकोप हो सकता है। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा गर्म ऐसे वातावरण में रहना, जो लोग भट्टी में काम करते हैं या बहुत ज्यादा हीट जहाँ पे है ऐसी जगह पे काम करते हैं या गर्म वातावरण जहाँ पे है वैसी जगह पे रहने वाले लोगों को भी पित्त का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। अपनी प्रकृति को ध्यान में रखे बिना अगर आप भोजन या आहार सेवन करते हो तो उससे भी पित्त प्रकोप होता है। तो अपनी प्रकृति को जानकर उसके अनुसार ही आपको खाना या आहार का सेवन करना आवश्यक होता है। उसी के साथ साथ जो ऋतुचर्या आयुर्वेद में बताई है, शरद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, जो उष्ण ऋतुएं हैं, उसमें कौन सा आहार सेवन करना चाहिए, उसके अनुसार जो आयुर्वेद में बताया है वैसे ही आहार का सेवन करना, ठंडा पित्त का शमन करने वाला ऐसा आहार अगर इस ऋतु में, पित्त का ऋतु में हम लोग सेवन करते हैं तो आगे जाकर हमें कभी भी पित्त का प्रकोप नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंटली मानसिक ताण तनाव या बहुत ज़्यादा क्रोध करना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, इन सभी की वजह से हमारे मानसिक रजोदोष की वृद्धि होती है और जिसकी वजह से भी पित्त का प्रकोप हो सकता है। तो इस तरीके से यदि आप अपनी प्रकृति को जानकर सही तरीके से आहार और विहार का पालन करते हो तो आपके शरीर में कभी भी पित्त का प्रकोप नहीं होगा और पित्त से होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हो। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।